सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आइए आज मैं मेष राशि के लिए सन 2025 जो है कैसा रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, इसके विषय में जो है जानकारी दूंगा। देखिए ये मेष राशि है, ठीक। मतलब चंद्रमा जिस राशि में होता है जातक की वही जन्म राशि कही जाती है। तो मेष राशि के जातकों के लिए सन 2025 कैसा रहेगा, दुखदाई रहेगा कि सुखदाई रहेगा, इसके विषय में, ठीक है। तो देखिए मेष राशि से इस समय जो राहु है वो क्या है, मेष राशि से द्वादश भाव में है। शनिश्चर जो है लाभ भाव में बैठे हुए हैं और गुरु महाराज जो है मेष राशि से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब इस समय जो मेष राशि वालों का समय अभी वर्तमान में चल रहा है, जो ये ठीक चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि धन भाव में गुरु महाराज बैठे हैं। गुरु महाराज जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव को अत्यंत शुभ फलदायी जो है बना देते हैं, और जहां पर उनकी दृष्टि होती है 5वीं 7वीं 9वीं, उस भाव को भी शुभ फलदायी बना देते हैं। तो कहने का मतलब है कि गुरु महाराज अभी धन भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति का धनार्जन करने के अवसर जो है जातक को बारंबार प्राप्त हो रहे हैं। कुटुंब सुख भी जातक को मिल रहा है अच्छे रूप में, और वाणी भी जातक की उत्तम है। धन के आवागमन अच्छे हो रहे हैं। धन के मतलब धन का जो आर्जन है, धनार्जन वो अच्छे रूप से हो रहा है, ठीक है। अब गुरु महाराज यहाँ से बैठ करके 5वीं जब इसको देखते हैं, 5वीं कहने का मतलब है 5वीं शत्रु दृष्टि से जब शत्रु भाव को देखते हैं तो यहाँ पर भी वो इस भाव को भी शुभ बना देते हैं। जातक का स्वास्थ्य जो है रोगों से जो है बचा रहता है, जातक स्वस्थ रहता है और जातक शत्रुमान रहता है। जातक को शत्रुओं से किसी प्रकार की कोई भी मुसीबत नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। वाद विवाद किसी से नहीं होता है, ठीक है। अब गुरु महाराज यहाँ से बैठ करके 7वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो 8वें भाव को देख रहे हैं। तो जातक को कलंक से रक्षा करते हैं, चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। जातक का आध्यात्म पूजा पाठ की ओर रुझान जो है उत्तम रूप से जो है इस समय बना हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब अभी कब तक, जब तक 29 मई सन 2025 तक गुरु महाराज जातक को जो है कहने का मतलब धन अच्छे रूप से, धन सुख, कुटुंब सुख, वाणी का सुख और शत्रुओं से जातक का जो है रक्षा होती है, रोगों से शरीर की रक्षा होती है, और जातक को जो है असंभव संबंधित चोट चपेट दुर्घटनाओं कलंकों से जातक की रक्षा होती है। जातक दीर्घायु की तरफ बढ़ रहा है, आध्यात्मिक और रुझान है, धार्मिक विचार मतलब, और जातक को कहने का मतलब गुप्त धन लाभ भी होते रहते रहे, ठीक है। इसके बाद गुरु महाराज 9वीं जो है नीच दृष्टि से कर्म भाव को देखते हैं, लेकिन शुभग्रह है। जब उसकी दृष्टि पड़ती है, भले नीच दृष्टि पड़ रही है, लेकिन उस भाव पे पड़ेगी तो जातक को थोड़ा आलसी बनाते हैं। जातक का पिता पक्ष से थोड़ा बहुत कहने का मतलब संघर्ष की स्थिति बनी रहती है पिता के स्थान पे, ठीक है। ये स्थितियां प्राप्त होती हैं, लेकिन शुभ ग्रह है इसलिए जातक को दशम भाव संबंधित भी शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। तो गुरु महाराज कहने का मतलब मेष राशि वालों को सन 29 मई सन 2025 तक जो है कहने का मतलब इस प्रकार से फल जो है दे रहे हैं। अब शनि महाराज की बात की जाए तो शनि महाराज कहने का मतलब है कि 20 अगस्त सन 2025 तक जो है अभी जो फल देंगे वो एक प्रकार से ठीक फल देंगे, क्योंकि मेष राशि से वो लाभ भाव में बैठे हैं।
मतलब स्वमूल त्रिकोण राशिस्थ का होकर के शनि जो है वो लाभ भाव में बैठे हैं। ठीक, अब लाभ भाव में बैठ करके लाभ तो दे रहे हैं, लाभ तो जातक को अच्छे रूप से प्राप्त हो रहा है, लेकिन सन की तीसरी जो सत्व दृष्टि पड़ रही है, मतलब तीसरी नीच दृष्टि से जब वो लग्न भाव को देखता है तो जातक को लग्न संबंधी, शरीर संबंधी, माने बुद्धि में माइग्रेशन, चित्त में माइग्रेशन, मतलब चित्त में जो है माइग्रेशन है, विक्षिप्त चित्त वाला है व्यक्ति, और जातक के सुंदरता में कमी है, इस समय प्रभाव में कमी आ रही है, जातक का शरीर जो है रोगी होता, मतलब रोगों से युक्त है, मतलब रोगों से परेशान रहता है, जातक को क्रोध अधिक आता है, जातक मलिन स्वभाव की तरफ मोल्ड हो रहा है। समझ गए? कहने का मतलब जातक को स्वास्थ्य में कमी पैदा करता है, विवेक बुद्धि में कमी पैदा करता है। जब इस तीसरी दृष्टि से देख रहा है तो लग्न को प्रभावित कर रहा है, ये खराब फल दे रहा है। सातवीं सत्व दृष्टि से जब पांचवें भाव को देखता है तो क्या करता है? बुद्धि में कमी पैदा कर देता है, पेट विकार संबंध, गैस, बदहजमी आदि का जातक इस समय शिकार होता है। क्या होता है? शिकार होता है। विद्या के क्षेत्र में जातक को सफलता नहीं प्राप्त होती है इस समय। समझ गए? कब तक? 25 अगस्त सन 2000, मतलब 20 अगस्त सन 2025 तक शनि जो है, कहने का मतलब कुंभ राशि में रहेगा। तो जातक को इस प्रकार का फल इस समय जो है अभी प्राप्त हो रहा है सन 2024 में। ठीक, 2024 का लास्ट था दिसंबर में, और कब तक प्राप्त होंगे? 20 अगस्त सन 2025 तक ये स्थिति बनी रहेगी थोड़ा बहुत। ठीक है, अब शनि महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं जो है, कहने का मतलब समदृष्टि से जब आयु भाव को देखते हैं तो चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक को युक्त रखते हैं, लेकिन जातक की आयु की रक्षा करते हैं शनि महाराज, क्योंकि शनि महाराज की जिस भाव पर दृष्टि होती है उस भाव, मतलब जिस मतलब अष्टम भाव का कारक होकर के यदि अष्टम भाव को शनि देखता है तो आयु को क्षीण नहीं करता है, उस भाव का कारक होकर आयु में वृद्धि करता है, लेकिन चोट चपेट दुर्घटनाओं से, संघर्ष से, परेशानियों से, मुसीबतों से जातक को युक्त रखते हैं। ठीक, अब देखिए मेष राशि से 2 ग्रह हो गए, अब तीसरा ग्रह का है राहु। मेष राशि से राहु जो है वो 12वें भाव में बैठा है, यानी मीन राशि का होकर के बैठा है। अब मीन राशि का होकर के 12वें भाव में बैठा है। ठीक, तो 12वें भाव पापी ग्रह जो है अच्छा नहीं माना गया। क्या करता है? पैर में थोड़ा समस्या बनाता है, बाएं नेत्र में थोड़ा समस्या पैदा करता है। ठीक है, बाएं नेत्र में थोड़ा समस्या पैदा करता है। ठीक, और जातक को कहने का मतलब है कि जातक व्यय, अधर्म के कार्यों में जो है जातक इस समय व्यय अधिक करता है। धर्म के कार्यों में जातक का व्यय नहीं होता है, अधर्म कार्य हेतु, क्योंकि राहु पापी ग्रह है, चांडाल कार्य हेतु जो है जातक थोड़ा अधिक व्यय कर रहा है। ठीक है, मतलब सदमार्ग की ओर जातक नहीं, लेकिन गुरु की राशि में राहु बैठा है, इसलिए जातक को कहने का मतलब धर्म में भी व्यय करता है, कहने का मतलब पैसा व्यय करता है। ठीक, और जातक को अचानक एकाएक व्यय, खर्च ये आते रहते हैं। ठीक, क्योंकि राहु क्या है? शनि है, तो शनि क्या है? दुख है, तो मुसीबतों परेशानियों की उसमें जातक का जो है पैसा अचानक एकाएक जो है व्यय होता रहता है। जातक को बाया पैर या नेत्र में जो है जातक को समस्या बनी रहती है इस समय। कब तक? 20 अगस्त सन 2025 तक, जब तक शनि महाराज कुंभ राशि में रहेंगे। ठीक, अब बात यह है कि 2025 जो है वो कैसा रहेगा, तो कहने का मतलब है कि 20 अगस्त सन 2025 से 20 अगस्त सन 2025 से जैसे 21 अगस्त, कहने का मतलब है कि 20 अगस्त सन 2025 डेट पूरी हुई कि 21 अगस्त सन 2025 से शनि महाराज जो है वो कहने का मतलब है मीन राशि में पहुंच जाएंगे। किसमें पहुंच जाएंगे?
मीन राशि में पहुंच जाएंगे। ठीक, जब मीन राशि में पहुंच जाएंगे तो मेष राशि वालों की जो है 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। 7.5 के पहले चरण जो मस्तिष्क में वास करता है उसका जो है आरंभ हो जाएगा। तो जब यहां बैठ जाएंगे शनि महाराज तो 20 अगस्त सन 2025 के बाद, कहने का मतलब जब यहां बैठ जाएंगे तो यहां से बैठ करके शनि महाराज जब 12वें भाव बैठ जाएंगे तो जातक की परेशानियां बढ़ा देंगे। ठीक है, 7.5 का आरंभ हो जाएगा, मस्तिष्क में वास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन लोगों का शनि मेष लग्न की कुंडली में या मेष राशि वालों के लिए बताया जा रहा है शुभ है, कुंडली में योग कारक है, उनके लिए 7.5 भी शुभ फल देगी। लेकिन जिनके लिए शनि मारक भाव का मालिक है, मारक ग्रहों से युक्त है, अरिष्ट कारक है शनि, ठीक है, अत्यंत पापी रूप लिए बैठा है, उन लोगों के लिए मेष राशि वालों की 7.5 जो है वो दुखदायी रहेगी, कष्टकारी रहेगी, समस्याओं से युक्त रहेगी, कहने का मतलब है। तो यहां बैठ जाएगा जब शनि, कब 21 अगस्त सन 2025 से शनि जो है मेष राशि से द्वादश भाव में आ जाएगा, तो जातक के मस्तिष्क में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो जब यहां बैठ जाएगा तो यहां से बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि से, तीसरी मित्र दृष्टि से जब धन भाव को देखेगा तो कुटुंब सुख में कमी पैदा कर देगा, धन संग्रह में कमी हो जाएगी, धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा, धन संग्रह नहीं हो पाएगा, धन का जो है अनावश्यक खर्च बढ़ जाएगा, धन संग्रह नहीं हो पाएगी, ये मुसीबत बढ़ा देगा, और वाणी में कमी पैदा कर देगा, वाणी में कमी पैदा कर देगा और नेत्रों में कमी पैदा कर देगा। ठीक है, कुटुंब सुख में कमी पैदा कर देगा। अब यहां से बैठ करके तीसरी दृष्टि से इसको देखेगा तो इसको प्रभावित करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, और 7वीं जब मित्र दृष्टि से शत्रु भाव को देखेगा तो क्या करेगा, मित्र दृष्टि से शत्रु भाव को देखेगा तो पापक ग्रह है, जब इसकी पाप भाव में दृष्टि पड़ती है तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि कर देता, अर्थात दुश्मनों का नाश कर देगा, शरीर के रोगों को समाप्त कर देगा, मतलब जातक स्वस्थ होगा और जातक शत्रुओं से रहित रहेगा। ये भी मैं बता दूं, ठीक है ना, ये जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि शनि है, पापक ग्रह है, तो यहां पर क्या करेगा, कहने का मतलब है जब देखेगा तो छठे भाव संबंधित, ठीक है, अब यहां से 7 8 9 10, 10वीं जब समदृष्टि से भाग स्थान को देखेगा, जब यहां बैठ करके 8 9 10, मतलब 10वीं जो है जब समदृष्टि से भाग स्थान को देखेगा तो क्या करेगा, भाग्य में कमी पैदा कर देगा, अधार्मिक बनाएगा, धार्मिक की ओर उन्मुख नहीं करेगा, अधार्मिक प्रवृत्ति का बना देगा जातक को। ठीक है, अध्यात्मवाद से रहित होगा, युक्त नहीं होगा, कहने का मतलब है भाग्य भाव से जातक को अलग कर देगा, पुण्य की ओर मन नहीं लगेगा, धर्म की ओर कोई रुझान नहीं रहेगा, अधर्म की ओर रुझान कर देगा, बुद्धि को खराब कर देगा, भ्रष्ट कर देगा, आचरण को भ्रष्ट कर देगा, ये काम करेगा शनि 2025 में मेष राशि वालों के लिए। ठीक, अब ये तो शनि, कहने का मतलब है कि 29 अगस्त सन 2025 से द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो अपना फल इस प्रकार से देंगे जो बताया गया। इसके बाद गुरु महाराज
गुरु महाराज 29 मई सन 2025 से, कहने का मतलब है मिथुन राशि में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? मिथुन राशि में, यहां आ जाएंगे गुरु महाराज। 29 मई सन 2025 से गुरु महाराज मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो जब मिथुन राशि में आ जाएंगे तो मेष राशि से तीसरा भाव है, तो क्या कर देंगे? भाग्य सुख से जातक युक्त होगा, ठीक है। जातक के पराक्रम में मध्यम रूप से वृद्धि हो जाएगी, भाइयों को सुख जो है जातक को प्राप्त होगा, ठीक है। और जातक को, कहने का मतलब है, धर्म की ओर रुझान हो जाएगा और जातक की आयु में वृद्धि कर देगा, क्योंकि अष्टम भाव से अष्टम भाव गुरु पढ़ने के कारण जातक, कहने का मतलब है कि अरिष्टों से बचा रहेगा। जातक को दीर्घायु बनाने की कोशिश करेंगे गुरु महाराज, जातक को किधर दीर्घायु बनाएंगे, अरिष्टों का समन करेंगे जातक के, ठीक है। अब गुरु महाराज यहां से बैठ करके 5 दृष्टि से, 5वीं जो है, कहने का मतलब है कि सत्व दृष्टि से इसको देखेंगे, सप्तम भाव को। तो जिस भाव में इनकी दृष्टि पड़ती है वो भाव शुभ हो जाता है। तो कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जातकों को दाम्पत्य सुख जो है उत्तम रूप से प्राप्त होगा। विवाह हो गया है तो, यदि नहीं हुआ है तो जातक, जिन जातक मेष राशि वालों का विवाह, कहने का मतलब है कि 29 मई सन 2025 तक नहीं हुआ है, उसके बाद जो है गुरु महाराज 29 मई सन 2025 के बाद जो है 13 महीना के लिए, कहने का मतलब है कि 13 महीने 29 जून सन 2026 तक गुरु महाराज आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो जिन मेष राशि वालों का विवाह नहीं हुआ है उनका 29 मई सन 2025 के बाद जो है विवाह हो जाएगा। और जिन लोगों का शादी विवाह हो गया है, पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव, असंतोष की स्थिति बनी हुई है, उन लोगों का जो है दाम्पत्य सुख उत्तम रूप से व्यतीत होने लगेगा, ठीक, बिना बाधा रहे। तो कहने का मतलब जातक को सप्तम भाव संबंधी शुभ फल प्राप्त होंगे, वैवाहिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। या जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो जाएगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं जो है, कहने का मतलब है सक्षेत्रीय दृष्टि से भाग्यस्थान को देखते हैं, तो जातक अत्यंत पुण्यवान बन जाएगा, अत्यंत धार्मिक बन जाएगा, अत्यंत अध्यात्म की ओर रुझान हो जाएगा, भक्ति की ओर मन लगेगा, साधुओं की सेवा में मन लगेगा, ब्राह्मणों की सेवा में मन लगेगा, मतलब परोपकार की ओर रुझान हो जाएगा, धर्म की ओर उन्मुख हो जाएगा जातक। कब? 29 मई सन 2025, कहने का मतलब 29 मई और सन 2025 के बाद, ठीक है। 29 जून सन 2026 तक ये स्थिति जातक की बहुत सुपर रहेगी, धर्म की ओर रुझान हो जाएगा। फिर गुरु महाराज जो है 9वीं जो है सम दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे, तो जातक को धर्म कार्य हो, न्याय कार्य हो, उत्तम कार्य हो, जातक को धन लाभ की स्थिति भी बनेगी, ठीक। अब ये तो गुरु महाराज हो गए। अब राहु महाराज जो है, कहने का मतलब है कि आ जाएंगे यहाँ पर, राहु महाराज यहाँ पर आ जाएंगे। कब? राहु महाराज आ जाएंगे 28 अप्रैल सन 2025 के बाद। 28 अप्रैल सन 2025 के बाद गुरु महाराज आ जाएंगे और 28 अक्टूबर सन 2026 तक रहेंगे, 18 महीना, 1.5 साल। तो गुरु महाराज जब यहाँ आ जाएंगे, राहु महाराज कुंभ राशि में आ जाएंगे। कब? 28 अप्रैल सन 2025 के बाद। गुरु महाराज अभी तक मेष राशि से व्यय भाव में बैठे हैं, लेकिन फिर मेष राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे। तो जब लाभ भाव में आ जाएंगे तो क्या कर देंगे? जातक को एकाएक, अचानक, ठीक है, अधर्म कार्य हो तो जातक को धन लाभ अधिक होने लगेगा। अन्याय के कार्य हो तो, अधर्म के कार्य हो, 420 के कार्य हो तो जातक एकाएक अचानक जो है धन लाभ की स्थिति बनाएंगे मेष राशि वालों के लिए, ठीक। और 28 अप्रैल सन 2025 के बाद, ठीक है, ये स्थिति बनेगी जातक की, अचानक एकाएक जातक। और 1 2 3 4 5 और 5वीं जो है, कहने मित्र दृष्टि से जब पराक्रम भाव को देखेगा तो जातक के यदि भाई होंगे तो वो थोड़ा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा भाव है और राहु की दृष्टि जब तीसरे भाव पे पड़ती है, या राहु या शनि या किसी,
तो वो भाइयों के लिए ठीक नहीं रहते। तो जातक के भाई अस्वस्थ भी रह सकते हैं या परेशानियों से युक्त रह सकते हैं या जातक अपने भाइयों से अच्छे संबंध नहीं रह सकते हैं। लेकिन राहु जब 11वें भाव में बैठ करके 5वीं मित्र दृष्टि से जब पराक्रम भाव को देखता है तो जातक को पराक्रमी बना देगा, पुरुषार्थी बना देगा, हिम्मती बना देगा, साहस पैदा कर देगा। कब? 28 अप्रैल सन 2025 के बाद। किन लोगों के लिए? मेष राशि वालों के लिए। तो यहां से बैठ करके गुरु मतलब राहु महाराज 5वीं जो है मित्र दृष्टि से जब पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम भाव संबंधी जातक को शुभ फल प्राप्त होगा। मात्र एक ही अशुभ फल प्राप्त होगा कि जातक के भाई बहन जो है संघर्ष एवं समस्याओं से थोड़ा युक्त रह सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव भाइयों का है, बहनों का है, और जब पापक ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो उस भाव को जातक के प्रभावित करेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 7वीं जो है, कहने का मतलब है कि जब सत्व दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो विद्या बुद्धि को जो है भ्रमित कर देगा। राहु क्या कर देगा? बुद्धि को कन्वर्ट कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, माने बुद्धि में भ्रम पैदा कर देगा, चित्त विक्षेप पैदा कर देगा। पेट संबंधित गैस मतलब पेट संबंधित बीमारी है, जैसे गैस है, बदहजमी है, अपच है, ऐसे रोग पैदा कर देगा। ठीक है। और जातक के विद्या बुद्धि में जातक को सफलता प्राप्त करने में थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है या नहीं भी प्राप्त हो सकती है। और इसके बाद जातक का जो है किसी से थोड़ा, कहने का मतलब है कि ये भाव, इसके बाद 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि से मित्र दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखता है तो पापक ग्रह है, जिस भाव में इसकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित लोगों से विच्छेद करा देता है। तो सप्तम भाव को देखेगा तो स्त्री सुख में कमी पैदा कर देगा, स्त्री सुख में कमी पैदा कर देगा। लेकिन कभी कभी स्त्री संबंधी अचानक लाभ भी होता रहेगा, ससुराल से या स्त्री द्वारा, जैसे भी हो, मतलब लाभ भी थोड़ा बहुत प्रदान करेगा। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह भी होने में दिक्कत पैदा कर देगा, विवाह कराएगा, मित्र दृष्टि से देख रहा है। लेकिन कहने का मतलब है कि थोड़ा संघर्ष के साथ, समस्याओं के साथ अचानक एकाएक भी करवा सकता है। ठीक है ना। तो ये जो मैं मेष राशि वालों के लिए सन 2025 कैसा रहेगा, वो कहने का मतलब है संघर्ष समस्याओं से, ठीक है, थोड़ा युक्त रहेगा। क्योंकि स्वर्णपाद का जो है शनि, नहीं लौहपाद का शनि जो है मेष राशि वालों के लिए, लौहपाद का शनि जो है द्वादश भाव में आने वाला है। तो सन 2025 से लेकर के और सन 2025 से लेकर के 28 अप्रैल सन 2032 तक का ये जो समय होगा मेष राशि वालों के लिए, ये सन की 7.5 से युक्त होगा। इसमें जातक को अनेक प्रकार की आर्थिक उलझने, पारिवारिक उलझने, धन संबंधी उलझने, मुकदमा, बीमारी, कलंक, अपवाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 7.5 है। इसलिए जिन लोगों की जन्मपत्री अपनी खोल करके देखें कि जिन लोगों के जन्मपत्री में शनि जो है योग कारक है, अच्छे भाव का स्वामी है, अच्छे भाव का स्वामी होकर के अच्छे भाव में बैठा है, योग कारक है, शुभ की स्थिति में बना हुआ है, उन लोगों के लिए 7.5 जो है शुभ फल देगी। लेकिन जिन लोगों के कुंडली में शनि अरिष्ट भाव का मालिक है, अरिष्ट भाव का स्वामी होकर के अरिष्ट कारक ग्रह बना हुआ है, अत्यंत क्रूर रूप लिए बैठा है, मारक रूप है, मारकत्व का रोल अदा कर रहा है, उन लोगों के लिए 7.5 जो है वो अनिष्ट कारक सिद्ध हो सकती है। कहने का मतलब है जातक मुसीबत, संघर्षों से युक्त, समस्याओं से युक्त रहेगा। जो कार्य बनने हैं 10 दिन में वो बनेंगे 10 साल में। कहने का मतलब 10 महीने में भी बनेंगे, 10 महीने में बनेंगे जो 10 दिन में बनने वाले। सन की 7.5 सन जो है कहने का मतलब है न्याय का ग्रह है, सूर्यपुत्र है, न्याय का ग्रह है। भगवान भोलेनाथ ने इनको न्यायाधीश बनाया है, न्याय करने की। तो ये न्याय करते हैं। इंसान पूर्व जन्म का या इस जन्म का जो भी कर्म
और कुकर्म करता है, ठीक है ना, उन दोनों का हिसाब लगा करके ये जातक के जीवन में अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि शनि महाराज जो है मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए 20 अगस्त, कहने का मतलब है 20 नहीं 21 अगस्त सन 2025 से मेष राशि वालों की 7.5 का पहला चरण जो है स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए उन लोगों को नित्य प्रतिदिन जो है शनि को शांत करने के लिए बजरंग बली की सेवा करें, या प्रातःकाल 8 से 9 के बीच में पीपल के वृक्ष के जड़ों में जल डालें, नहाएं और उनको सेवा करें। ठीक है, तो उससे शनि की 7.5 जो है शांत रहेगी। या फिर ये नहीं कर सकते हैं तो ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जाप करें, इससे भी शनि की 7.5 या ढैया का प्रकोप जो है शांत हो जाता है। ओम पिप्पलादाय नमः, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जाप करें कम से कम 1 माला। ठीक है, इससे भी शनि की 7.5 शांत होगी। ठीक है, कुत्ते की रोटी दें, ठीक है, कुत्ते को रोटी खिलाएं, गरीब गुरबों की सेवा करें, इससे भी शनि शांत हो जाता है। कहने का मतलब शनि के अनेक उपाय हैं। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।